हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है और दूसरा कॉपर लॉस होता है। तो कोर लॉस के अंदर एडी करंट लॉस आता है और हिस्टैरिसीस लॉस आता है। तो कोर लॉस में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स के अल्टरनेशन से कोर के प्लेट्स के मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार आड़े तिरछे डायरेक्शन में अलाइंट होते रहते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च होती है मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन के कारण वो हीट के रूप में चेंज होती रहती है। तो हीट के रूप में जो एनर्जी लॉस होती है वो होता है हम लोगों का हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और मटेरियल के वॉल्यूम के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। अब हम लोग समझते हैं एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एडी करंट क्या होता है। तो एडी करंट जो होता है वो जैसे हम लोग यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं तो यहाँ से जो हम लोग सप्लाई देंगे वो फ्लक्स के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करेगा। ओके, तो जैसे ही जब लिंक करता है तो उसके दौरान यहाँ पे ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इसमें सर्कुलेट करेगा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। ओके, तो यही जो सर्कुलेटिंग जो करंट होता है वो होता है हम लोगों का एडी करंट। जब ये एडी करंट जो होता है हम लोगों का वो रेगुलर सर्कुलेट करते रहता है तो ट्रांसफार्मर के कोर जो होता है, ट्रांसफार्मर के जो कोर होगा वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। इस हीट के कारण जो हम लोगों की एनर्जी जो लॉस होती है वो होती है हम लोगों की एडी करंट लॉस। अब हम लोग समझते हैं कॉपर लॉस की कॉपर लॉस क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो कॉपर के वायर के ही बना होता है, इसीलिए कॉपर वायर में जो लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर लॉस। अगर हम लोग जूल के नियम को कॉपर वायर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो उत्पादित हीट होगी वो कॉपर लॉस के रूप में होगा। इट मीन्स यहाँ पे एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² R के। इसमें जो हीट होता है वो हमेशा डिपेंड करता है लोड करंट के स्क्वायर के और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ऊपर, इसीलिए हम लोग इसको I² R लॉस भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर के लॉस को कम करने का उपाय। तो सबसे पहला है हम लोगों का, अगर एडी करंट लॉस के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसके जो प्लेट्स एक एक लेयर जो होता है उसमें हम लोग लेमिनेशन कर दें तो एडी करंट लॉस को हम लोग आसानी से कम कर सकते हैं। सेकंड है हम लोगों का हाई सिलिकॉन स्टील की प्लेट्स का यूज करके कोर लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं। थर्ड है हम लोगों का हाई क्वालिटी के मटेरियल का यूज करके लॉस को कम किया जा सकता है। फोर्थ है हम लोगों का वेरिएशन को कम करके मैकेनिकल लॉस को कम किया जा सकता है। तो आज हम लोग समझ लिए कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।